students, welcome back. We are continuing with the chapter Is Matter Around Us Pure? This is the second chapter of chemistry and first chapter has been excluded according to the CBSE new syllabus due to the coronavirus. सिर्फ कोरोना वायरस के टाइम्स में ही ये शायद चैप्टर एक्सक्लूड आउट हुआ है क्योंकि मैटर वाला चैप्टर वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डोंट बी हैप्पी ये एक्सक्लूड आउट हो गया. बट दैट कंसिस्ट ऑफ वेरी बेसिक थिंग्स, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स, देन सम इंट्रोडक्शन टू द सब्लिमेशन एंड देन कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ये सब चीज़ों की एप्लीकेशंस उसके बारे में थोड़ी सी बात की गई है. ओके, सो अब नाउ we are going to talk about some other separation techniques that can be used to separate the heterogeneous mixture. That will be our fourth technique, fourth technique basically today, because let me write you up कि हमने कौन कौन सी techniques पहले already कर ली हैं. Just wait a second. Yeah. So we had already completed with the three techniques of separation of mixtures. The first technique is sedimentation. Sedimentation में हमने filtration and decantation के बारे में भी बात की थी. Filtration and decantation. So they are the subtopics of sedimentation. Then next we talked about centrifugation, and then we had talked about magnetic separation. Okay students, so now we are going to talk about some more techniques, and these techniques will be sublimation and separation using a separating funnel. Separating funnel. Students, sublimation को हम पहले diagrammatically देखते हैं, फिर उसके बाद I'll label it and then मैं लिखवाऊंगी that what sublimation is. Basically sublimation के बारे में सभी students ने almost matter वाले chapter में पढ़ा होता है. Sublimation is a process, basically process है वो एक, and कुछ sublimates के लिए use किया जाता है जो क्या कर जाते हैं, sublime कर जाते हैं. उसका apparatus थोड़ा different होता है. Let us see what the apparatus is. कैसे हम perform करते हैं the method of sublimation. ओके, तो आप सब लोगों ने फनल देखा होगा. देखो, दिस इज द फनल, दिस इज द बीकर, एंड यहां पे मैं क्या कर दूंगी, यहां पे आई एम गोइंग टू पुट अ कॉटन प्लग. यहां पे मैंने लगा दिया कॉटन प्लग. दिस इज द मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ द सब्लिमेटिव मटेरियल एंड अदर मटेरियल. ये हमारा मिक्सचर हो जाएगा सब्लिमेटिव मटेरियल एंड अदर मटेरियल का बेसिकली. ठीक है.
लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट दिस. बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द बर्नर एंड दिस इज द फायर. ओके स्टूडेंट्स, सो फनल होता है, फनल वही होता है जिससे हम क्या करते हैं, जिसको रख के बीकर के ऊपर उसके ऊपर फिल्ट्रेशन वाला पेपर लगा देते हैं सो दैट कोई भी फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेशन पेपर में संभल जाए. अब इस केस में हमने क्या किया है, वही जो फनल है उसको क्या कर दिया, इन्वर्टेड कर दिया, उल्टा करके रख दिया. ठीक है, दिस इज द फनल. फनल की मैं डायग्राम आपको बना के दिखा देती हूँ दोबारा से. एक और चीज़ है एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, सब्लिमेशन मेथड कैन only be used to separate a mixture consisting of a sublimative material plus non-sublimative material. This method can not be used for the mixture that consists of two non-sublimative materials, or two sublimative materials. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करने वाले हैं सब्लिमेशन की definition. What is sublimation? Sublimation is a process. Sublimation is the process that is exhibited by some substances like iodine, camphor, naphthalene, and ammonia. देखो, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन एंड अमोनिया, ये चार हैं आपके एनसीईआरटी में. इससे बाहर आपको कभी भी सब्लिमेशन पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर ये चार एग्जांपल्स को आप याद कर लो, दिमाग में बिठा लो. जहां पे भी इन चीजों की बात आए, दीज आर सब्लिमेटिव. ठीक है, दीज सब्सटेंसेस कन्वर्ट्स directly from solid to gaseous and gaseous to solid state without any intermediate state of, or we can write the liquid state. हिंदी में समझते हैं इसका क्या मतलब है. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कई सब्सटेंसेस आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन, अमोनिया जैसे एग्जिबिट करते हैं. ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ओके आपने देखा होगा कि अलमीरा में आपके मदर हैं, वो कुछ मेडिसिन रखते हैं. बेसिकली दे आर केमिकल्स एंड दे आर नोन एज द नैप्थलीन बॉल्स.
नैप्थलीन बॉल्स वाइट कलर की बॉल्स होती हैं, जो लोग होते हैं सिंक में भी डालते हैं उसको, सो दैट किसी भी टाइप के पेस्ट को हम प्रिवेंट कर सकें। अलमीरा में भी उसको पेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए रखा जाता है। ये जो होते हैं मटेरियल्स, ये क्या करते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल जाते हैं, ठीक है, मतलब सॉलिड है और फिर गैस में, वेपर्स में बदल गए, देयर इज नो लिक्विड स्टेट, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। देयर इज नो लिक्विड इंटरमीडिएट स्टेट। अगर हमारे पास एक मिक्सचर है, सपोज कर लो अमोनिया का एंड सॉल्ट का, सपोज वी आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड सॉल्ट। अमोनिया क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, पॉइजनस होता है। इसको मुझे सेपरेट आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी, बर्नर मैंने जला दिया, बर्नर जलाने के बाद यहां से आग निकलेगी, जब आग निकलेगी तो ये सारा मिक्सचर क्या करेगा, ये सारा मिक्सचर बर्न हो जाएगा। जब ये सारा मिक्सचर बर्न होगा तो ये जो रेड वाला है, रेड वाले पार्टिकल्स इज ऑफ अमोनिया, वी कैन सपोज इट, ये रेड वाले सारे पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे जाके क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे है हाई टेम्परेचर और यहां पे कंपैरेटिवली क्या आ गया, लो टेम्परेचर, कंपैरेटिवली बात कर रही हूं, लो टेम्परेचर। और यहाँ पे वेपर जब स्टक करेंगे इस पे कॉटन प्लग के ऊपर, तो ये कॉटन प्लग के ऊपर ही रह जाएंगे, मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ द अमोनिया है वो कॉटन के ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है। और ये इसमें कोई भी जो अमोनिया हमें जो मिला है उसमें कोई भी नमक के पार्टिकल्स नहीं होंगे, एंड धीरे धीरे क्या होगा, सारा अमोनिया सब्लिमेट हो जाएगा एंड नीचे क्या बच जाएगा, प्योर सॉल्ट, ठीक है। हमारे पास क्या बच जाएगा, प्योर सॉल्ट। ओके, ये चीज समझ आ गई। इस एपरेटस को ड्रॉ करना है आपने, दिस इज वेरी इजी एपरेटस, केमिस्ट्री के तो हर डायग्राम बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको स्केल एंड पेंसिल का सही यूज करना आना चाहिए और कुछ नहीं होता, लेबलिंग आपकी सही होनी चाहिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सो ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। नाउ मैं आपको क्वेश्चन लिखवाती हूँ दैट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सब्लिमेशन। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो सकता है नॉन सब्लिमेटिव मटेरियल्स, दो अगर नॉन सब्लिमेटिव मटेरियल्स हैं तो दोनों ही क्या कर जाएंगे, सपोज करो ये मिक्सचर है कैम्फर और नेप्थलीन का है, तो दोनों ही क्या कर जाएंगे, सब्लिमेट कर जाएंगे, दोनों ही कॉटन प्लग पे आ जाएंगे। हमें तो क्या चाहिए था, हमें प्योर मिक्सचर चाहिए था, लेकिन वो दोनों ही सब्लिमेट हो गए, तो सब्लिमेशन का मेथड यहाँ पे फेल हो जाएगा, यहाँ पे काम नहीं कर सकता। एंड टू नॉन सब्लिमेटिव मटीरियल, सपोज कर लो मेरे पास सैंड और नमक है, ठीक है। सैंड और नमक को मैं कैसे सेपरेट आउट करूंगी, कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही सब्लिमेट नहीं करेंगे। इसको बर्न करे जाओ, जितना मर्जी बर्न करे जाओ, कोई भी सब्लिमेट नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो ये मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ओके, तो लेट अस नाउ राइट दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन दिस मेथड ऑफ सब्लिमेशन। एपरेटस ऐसे ही ड्रॉ रहेगा, सब्लिमेशन की डेफिनेशन मैंने इरेज कर दी है, वो आप पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हो अगर आपने करनी है। ओके, when the burner is turned on, the heat of the fire rises the temperature of the mixture। ये मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो राइज हो गया। इट कॉजेज द sublimative material to rise up and sublimate, ठीक है। We had inserted a cotton plug, we had inserted a cotton plug to catch
the sublimative. ठीक है, in this way we are able to collect the pure sublimate substance. स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद क्या होता है, लेट अस सी. Now the sublimative sublimes and the pure salt is left behind in the beaker. Hence the mixture is separated. Okay students, so that was all about sublimation. Now हम थोड़े से क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं इन ऑर्डर टू नो कि आपको कितना समझ आया और कितना नहीं समझ आया. Let me give you some questions that are based on the practical application of the separation techniques. We are having a mixture of sand plus iron plus water. We are having a mixture of sand plus iron plus water. How would we separate it? The next question is, how is cream separated from milk? How is blood diagnosed? Which is the technique that is used by most of the laboratory technicians to separate the constituent components of the blood?
Okay students, you have 5 minutes time. Basically you can guess this. I'll give you 2 minutes time. 2 minutes time for these questions to be solved. Just try to know that do you know the answers to these questions. Okay students, so I think it is done for you, and now let us come to the answers and we can discuss the answers. देखो, sand plus iron plus water. This is the mixture consisting of sand plus iron plus water. So let us write the answer. We can let the mixture to settle down and sediment it. Then we can separate this mixture by decantation, or we can simply filter it, or we can simply filter it. ठीक है. Now students देखो, the residue left is sand plus iron fillings. We can we can separate the sand and the iron fillings after air drying it by the method of magnetic separation. I think that was understood for all of you students कि हमने क्या किया, पहले sand and water and iron filling के mixture को settle down होने दिया, फिर उसको decant कर दिया, या फिर we can just simply filter it with the help of filter paper. जो filtrate या residue हमारे पास बच गया sand और iron fillings का, उसको हमने कैसे कर दिया, we just separated it out with the help of the magnet. Okay, so इससे हमारे पास जो मैग्नेट के ऊपर सारे आयरन फिलिंग्स आ जाएंगे एंड नीचे क्या बच जाएगा, sand. So we had separated the mixture by using two techniques in one situation.
नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि हाउ इज द मिल्क सेपरेटेड, हाउ इज द क्रीम सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क. It is separated by using the method of centrifugation. The mixer is a kind of centrifugation machine. We can rotate the milk at high rotations and then the constituents, that is milk plus cream, is separated. Okay, that was easy for you. अपने सबने अपने मदर को घर में मिल्क से क्रीम निकालते हुए या बटर निकालते हुए तो देखा ही है. दैट इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ द मेथड दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन एंड वी आर सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. यहाँ पे आप लिख सकते हो द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन the separation of constituents on the basis of density. The denser is at low point, the lighter comes above. So, next is the same method of centrifugation is used to separate the blood components. The blood is rotated at high revolutions and rotations. Blood is rotated at high revolutions separating its components. Components separate कैसे हो जाते हैं? I am writing it in the sequence of lighter to denser. सबसे ऊपर हमें लेयर मिल जाती है प्लाज्मा की, then platelets, then RBCs, then WBCs. Plasma being the lighter, it is at the top, platelets are the second lighter, RBCs are heavier than platelets, WBCs are the most weighting. Okay students, so that was all about today's chapter, today's topic. Basically हमने questions भी discuss कर लिए हैं and I hope you got it. आपको अगर कोई भी doubt है you can ask in the comment section and please visit the description box for the notes. आपको notes का link मिल जाएगा, आप notes download कर सकते हैं with that. Okay students, thank you and have a nice day.